आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। और साथ ही साथ बहुत ही शानदार मोमेंटम आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ट्रैक करते हुए दिखते हैं। लॉन्ग साइड्स पर 10 के दमदार ट्रेड्स जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में। चलिए, चंदन तपड़िया साहब, मानस जायसवाल साहब और वीरेंद्र जी आपके साथ जुड़ चुके हैं और मोमेंटम की चर्चा आगे होती हुई प्रस्तुत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2556 शानदार ब्रेकआउट आपके सामने स्क्रीन पर, ऑल टाइम हाई। वीरेंद्र जी, आपने यहाँ पर ये स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक नज़र ज़रूर बनती है क्योंकि अब यहाँ पर आपको बढ़िया ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं और रिलायंस मदद करता हुआ आपके सामने निफ्टी की 17 अंक ऊपर, निफ्टी 17,872। डिस्क्लेमर आपके सामने। वीरेंद्र जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ शैल जी, इंडेक्स के लिए रिलायंस का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग था, इंपॉर्टेंट था और यही अगर आप देखें जो वो डाउन साइड है वो इंडेक्स में होने नहीं दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे दो हैवी वेट्स कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस डे हाई पे फ्लो करते हुए। चंदन, आपकी रिलायंस पे स्ट्रैटेजी, और पिछले 10 दिन में मुझे रिलायंस का चार्ट देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दरअसल चार्ट्स पे जब देखो तो वो उस दिन का फीक ट्रेड का कैंडल जो है वो आपको परेशान कर रहा था। अब आपकी 2555 पे अप्रोच क्या होगी, बताइए। जी वीरू, देखिए वो फ्री ट्रेड को चार्ट को अवॉइड करने के लिए आप स्पोर्ट के चार्ट को देख सकते हो ताकि आपको वो एक वाइल्ड स्विंग का नॉइज है वो हट जाए। और आप यदि स्पोर्ट के चार्ट को देखोगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो 6 सितंबर से लेके लगभग 23 सितंबर के बीच में एक कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिला था, जहां पे ये 2455 2480 के लेवल को नहीं पार कर पा रहा था। जैसे ही 2455-80 के जोन को निकाला, यहाँ पे मोमेंटम बना और ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले 6 दिनों से यहाँ पे हायर टॉप्स, हायर बॉटम, हायर हाइज, हायर लॉस के सीक्वेंस बन रहा है। तो पॉजिटिव बायस बिल्कुल है और वीकली और मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नया प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। और मंथली चार्ट पे लास्ट वीक में पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो हर लम्हे से यहाँ पे पॉजिटिव है। हमारा मानना है रिलायंस, ICICI बैंक, सिलेक्टिव PSUs, बैंकिंग काउंटर, ITC, ये सब निफ्टी को 18,000 18,200 की तरफ लेके जाएंगे। तो रिलायंस पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। 2510 का स्टॉप लॉस है, आपको लगभग 2640 तक के अपसाइड यहां पे बनेंगे। 2640 तक का अपसाइड आपको रिलायंस में नजर आ रहा है। अच्छा, मैकडी को देखिए, अभी जिक्र किया था 840 to 65। याद रखिएगा ये एग्जैक्टली हाई नहीं है, लेकिन ये हाई ट्रेजेक्ट्री है। और आपकी स्क्रीन पे LNT, मैकडी और रिलायंस मेटल्स में शैल जी एक स्क्रीन पर विजिबल है मूव। और जरा टाटा स्टील को देखिएगा। टाटा स्टील की कल की कैंडल ये कह रही थी कि बॉस एक जो सेलिंग में था वो पॉज आ गया है। पिछले 7 दिन की कैंडल्स का अगर आप देखें लो 100 डे में था। और चंदन, मेटल्स में क्या क्लोजर टू एक्सपायरी आप एक शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? लुक एट टाटा स्टील 1292, क्या ये पुल बैक अप्रोक्सीमेटली 1310 1320 तक जारी रह सकता है? जी फिर देखिए, पूरे मेटल की बात करें तो मैं कंपैरेटिवली एक हिंडाल्को पे ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा, जहां पे मुझे मानना है कि 500 तक के लेवल बनेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो एक देखिए नीचे के लेवल से सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, बट इस पूरी सीरीज में मेटल टाटा स्टील ने 6% डिक्लाइन देखा है। तो कंपैरेटिवली कॉल राइटर्स के अभी भी ग्रिप में है, बट यस मार्केट सपोर्ट दे रहा है, नीचे के लेवल से बाउंस हो रहा है। मेरे हिसाब से बाउंस आता है तो लगभग 1330 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, 1330 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं यहाँ पे। चंदन, आपके दो ट्रेड्स। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड तो मेरे को यहाँ पे टेक्सटाइल पे रहेगा। कल हम ABFRL की बात कर रहे थे और आज हम यहाँ पे वेल्सपून इंडिया और हिम्मत सिंह का सीट पे फोकस कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड तो रहेगा वेल्सपून इंडस्ट्री, वेल्सपून इंडिया। देखिए, एक तो काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। इस साल लगभग 140% की रैली दिखाई है। मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस कंटिन्यूसली चंदन जी का संचार लिंक फिलहाल विच्छेद होता हुआ मानस जायसवाल साहब को जोड़ेंगे। मानस जी, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स जो इस बाजार में तहलका मचा दें। देखिए, पहले तो मेरा समझना है कि PSU पावर क्षेत्र के जो स्टॉक हैं उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखने को मिला है। तो इन्हीं में से 2 स्टॉक मैंने चूज किए हैं। पहला तो कोल इंडिया पे मेरी राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर कम से कम 183 185 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 168 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करिए।
पावर ग्रिड दूसरा स्टॉक है जहां पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन फाइनली 180 के ऊपर के आज के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रिवाइज करेंगे, स्टॉप लॉस को अब 178 कर लेंगे और टारगेट 188 के रहेंगे। रणनीति आपके सामने आती हुई फिलहाल पावर ग्रिड पर। वीरेंद्र जी, आपके सामने एक एस्कॉर्ट्स की चार्ट प्रस्तुत करेंगे डायरेक्टर साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत समय से एक मूव यहां पर ट्रैक कर रहा हूं। 1482 से मेरे सामने ये काउंटर चहकता हुआ और अब आप देखिए एक बढ़िया मूव लॉन्ग साइड पर बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, चंदन जी, 1504, 1505 बताइए क्या कीजिएगा? ये बहुत ही बुलिश स्ट्रेंथ में काउंटर। बिल्कुल बुलिश है, बट एसएलजी देखिए हम अब अर्बन रूरल से अर्बन की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए बाकी सारे ऑटो काउंटर भी हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। मेनली मारुति, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो की बात करें, बट बिल्कुल एस्कॉर्ट्स हमारा हमेशा का फेवरेट काउंटर था और रहेगा। और जिस हिसाब से 3 दिन के डिप के बाद इसने 1445, 1450 का सपोर्ट लिया, वापस 3 दिन पुराने 1570 के हाई बनने चाहिए। तो 1445, 50 का स्टॉप लॉस से 1570, 80 तक के अपसाइड आप एस्कॉर्ट्स में देख सकते हो। वीरेंद्र जी, कुछ ऑप्शंस आपको पसंद आते हो एस्कॉर्ट्स के अगले अक्टूबर के? फिलहाल 1503 कैश में। जी शैल जी, बड़ा अच्छा स्टॉक आपने मार्क किया। एक तो जरा प्लीज इंट्राडे कैंडल लेके आएंगे आप इसकी। देखिए स्टॉक का लो था इंट्राडे का, आप समझ लीजिए कि करीब करीब 1403 का कैंडल। असल में हुआ क्या कि पिछले पूरे 2 दिन के प्राइस को कवर कर रही है। हालांकि ये सिर्फ एक कैंडल जो रिवर्सल की प्रॉपर्टी है उसको देखिए, कैंडल रिवर्सल तो है ही, माफ कीजिएगा, सॉरी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। 1506 ये अपने पिछले, अगर आप देखें 3 दिन के प्राइस के जोन को क्रॉस करती हुई। एक काम कीजिए, आप एस्कॉर्ट्स की ऑप्शन लेके आइएगा। एक सेकेंड मैं लेके आता हूँ कॉल 1540 का ऑप्शन लेके आइएगा। नेक्स्ट मंथ का नहीं, स्लाइटली एक्सपेंसिव है, 9380 इलिक्विड भी है। शैल जी मेरे ख्याल से हमें फ्यूचर से ही काम चलाना पड़ेगा। 1508 स्लाइटली एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा इलिक्विड नजर आ रहा है शैल जी, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और कैंडल ने लास्ट 2 सेशन के हाईस को क्रॉस कर दिया है। शैल जी, ये एस्कॉर्ट्स फ्यूचर्स आपके सामने 1508 पर चलते हुए बहुत ही बढ़िया मूव फिलहाल हम लोग स्क्रीन पर यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब, जरा होटल स्टॉक्स में से दर्शन करवाइए ताज जीवीके के। ये बहुत ही बढ़िया मूव आपको धीरे धीरे दे रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर। फिलहाल 150 हम लोग क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं और वॉल्यूम साथ देता हुआ 3.5 लाख शेयर आपके सामने हैं। और यहाँ पर चंदन जी की राय इसलिए लेंगे क्योंकि ओपनिंग अप थीम चंदन जी आपको बहुत मजबूती से खेलते हुए देख रहे हैं। ज्यादातर होटल स्टॉक्स आप देख ही रहे हैं, इंडियन होटल्स पर कितनी जबरदस्त मोमेंटम है और ताज उसी ग्रुप का एक हिस्सा है। पहले नाम से ही आपको विदित होगा। 152 चंदन जी। आज चंदन जी का जो लिंक है जरा वो परेशानी में है। मानस जायसवाल साहब, ताज जीवी के आपके शहर में भी एक बहुत शानदार ताज है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है। अगर आप वीकली चार्ट जाएंगे तो यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है, वहां पर वॉल्यूम्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि 180 तक के स्तर आपको बहुत जल्द ताज जीवीके में देखने को मिलेंगे। आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 142 का रखिए। 180 तक के टारगेट पोजिशनली, शॉर्ट टर्म के लिए 170 तक के टारगेट आपको ताज जीवीके में देखने को मिलेंगे। आपके सामने लगभग 4.25% ऊपर है। वीरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर भी ताज जीवीके का आता हुआ और अब उच्चतम लेवल अगर आप देखें तो उसके ऊपर कोई भी मूविंग एवरेजेस नहीं है, तो एक ब्लू स्काई टेरिटरी खुलती हुई ताज जीवीके के लिए। ताज जीवीके के लिए अगर आप देखें मोमेंटम खुलता हुआ, और प्लीज डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, आप इसके प्राइस को सितंबर 2020 से कवर करके स्क्रीन पर दिखाइएगा। दरअसल देखिए पूरे स्पेस में मूव है, लेकिन कोई स्टॉक किसी दिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट ब्रेक करता है तो वो उसके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। इसने सारे के सारे कंजेशन जोन पोस्ट सितंबर 2020 जो थे, इसके मल्टीपल हाइज थे। एक था 16 दिसंबर को 2020 को, एक था 4 जून 2021 को, सबको पार कर गया। 152 नाउ डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस
फर्स्ट कंजेशन जोन जो आता है वो है 158 जो कि है अगस्त 2020 का हाई, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको? फिर एक बार टिप्पणी करिएगा इस पर। देखिए वो तो बहुत ही जल्द, मैं तो समझता हूँ कि शायद आपको 1 से 2 दिनों में ही देखने को मिल जाए। लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आपको पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। और देखिए पूरा इंडस्ट्री, अगर आप पूरे इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देख लें तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर तो लेट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो मूव भी बड़ा देखने को मिलेगा। 180 तक के टारगेट, 185 तक के टारगेट पोजिशनली सेट करिए इंटरडे, और 1 से 2 दिनों के टारगेट आपने बिल्कुल सही कहा कि 158 तक के बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। 158 आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख सकता है। ध्यान दीजिए कल का उच्चतम लेवल था 153 और 152.35 पर ये धीरे धीरे सांस लेता हुआ दिख ही रहा है। आपके सामने वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट कल आया था और उसी को आगे बढ़ाता हुआ ताज जीवीके। फिलहाल स्क्रीन पर खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं चंदन जी के और अनेक टेक्निकल एनालिस्ट के पसंदीदा स्टॉक IRCTC पर। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर, 4 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंश्योरेंस, मेरे ख्याल से दीपाली नंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अब चर्चा होगी IRCTC की। दीपाली जी क्या खबर है आपके पास? पिछली बार आप लाउंजेस और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट्स खुलवा रही थी रेलवे स्टेशन पर, अब सरकार कोशिश कर रही है इंश्योरेंस कॉस्ट कम करने की। जी बिल्कुल, हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो ट्रेन जर्नी के दौरान हर एक पैसेंजर को इंश्योरेंस मुहैया कराया जाता है IRCTC की तरफ से, वो अब सस्ता होने जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे होगा? तो हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि जो नया टेंडर अवार्ड करने जा रही है IRCTC, और उसमें जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जब बिडिंग की पूरी प्रक्रिया रही है तो जो दाम है वो मौजूदा प्रीमियम से भी नीचे आ गया है। सबसे पहले अगर कंपनियों की बात करूं तो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं जो पूरा टेंडर अवार्ड करने की बिडिंग प्रक्रिया रही है, इसके अंदर ICICI लोम्बार्ड, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो लोएस्ट बिडर रहा है वो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस रहा है, जिसने जो बिड लगाई है वो 0.35 पैसे पर लगाई है। यानी कि अभी जो आपको इंश्योरेंस मिलता है ट्रेन जर्नी के दौरान 10 लाख रुपए तक का, उसके लिए आप देते हैं 0.49 पैसा, लेकिन अब वो और ज्यादा घटकर 0.35 पैसा होने जा रहा है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस को ये अवार्ड किया जाएगा, टेंडर जल्द ही और 2 साल के लिए ये होगा। तो एक अच्छी खबर ये है कि जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है उसका जो आप प्रीमियम देते हैं वो और भी कम होने वाला है। ऐसा करते हैं दीपाली जी, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मूव चंदन जी को पकड़ते हुए देखेंगे 3955। चंदन जी, हम लोग बहुत ही शानदार मूव यहां पर देख रहे हैं। क्या जो उच्चतम लेवल है 4119 वो टूटता हुआ दिख रहा है आपको IRCTC में? बिल्कुल दिख रहा है सेल जी। और कल देखे काउंटर या FNO बेन था, उसके बावजूद भी हमने डिलीवरी में यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, क्योंकि इतना अच्छा प्राइस पैटर्न आपको IRCTC में देखने को मिला। आप देखोगे जो पिछले 8 से 9 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है वो अब यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा। तो 4019 मेरे हिसाब से निकल जाएंगे और उसके बाद में 4200 तक के मोमेंटम बनेंगे। तो जिस हिसाब से IRCTC की रेलों की रफ्तार है उसी तरह इस काउंटर की रफ्तार बननी चाहिए। लगातार 5वां वीक है जहां पे हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, बट काफी चल चुका है। इसके लिए किसी के पास पोजीशन है तो आपको लगभग 3850 का स्टॉप लॉस रखने चाहिए। 3850 के स्टॉप लॉस से 4019 और 4200 तक के टारगेट आपको IRCTC दिखाएगा। उच्चतम लेवल आपके सामने है 4017 और अब 3955 पर सांस लेता हुआ। वीरेंद्र जी, वॉल्यूम पर ध्यान डालिए IRCTC की। आप यहां पर 25,80,000 शेयर ट्रेड हो चुके देख चुके हैं, और कल जब आपने एक अच्छा मूव आते हुए देखा था तब 37 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। तो यूं समझिए कि लगभग 2/3 वॉल्यूम पहले ही 1 घंटे में होती हुई। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, और समझ लीजिए कि आप जब ये बैन पीरियड में रहा और जो उसको रेस्ट मिल गया ना, वो रेस्ट इसको अगर आप देखें एक अच्छे रिवॉर्ड के लिए तैयार करता हुआ। पहली बात तो ये है, इस पर आई थिंक मानस आपका भी एक व्यू ले लेता हूँ। एक तो ये है कि छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम विजिबल है और जिसकी प्राइस रेंज है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो करीब करीब 300 रुपये की, और ये 3950 के ऊपर कन्फर्म होगा। आपको क्या लग रहा है? मैं इसकी ऑप्शंस की एक्टिविटी देख रहा हूँ। मेरे स्क्रीन पे बात करते करते जो 4000 की कॉल थी वो 91 रुपये से 100 रुपये की हो गई है, और उसको कोई सुबह सुबह 120 रुपये पे बेच के भी आया है।
तो आपकी राय क्या कहती है? 3950 के ऊपर 100-125 रुपए की चैनल खुल जाएगी इस स्टॉक में? बिल्कुल, करीब करीब 200 से 250 रुपए का चैनल खुल जाएगा उस केस में। और मैं तो समझता हूँ कि मैंने मॉर्निंग में कमेंट किया था कि यहाँ पर आपको बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। अभी भी मैं समझता हूँ कि आपको अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो 3825 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 4300, 4350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और अक्टूबर का अगर आप देखिए तो 4000 का कॉल ऑप्शन थोड़ा बहुत लिक्विड दिखता है, 300-310 के भाव चल रहे हैं, तो वहां पर आप बेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप रखना है 249 का, लेकिन यहाँ पर 400 से लेकर 425 तक के स्तर आपको आईआरसीटीसी के 4000 के अक्टूबर के कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर आपको आईआरसीटीसी सांस लेता हुआ दिखेगा 3974। वॉल्यूम अब ऑलमोस्ट बराबरी का जो आप देख रहे थे मंडे को। 27 लाख शेयर फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। इस काउंटर को सांस लेने देते हैं, ये झटके से आपको बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिखता है। दीपाली जी से दोबारा जुड़ते हैं। दीपाली जी, लगातार दूसरी बार आप खबरें ला रही हैं आईआरसीटीसी से, कुछ और आप बताना चाहेंगी इस डील के साथ? और रही बात लाउंजेस की, एक बार जरा और बता दीजिए वहां पर क्या डेवलपमेंट था? जी बिल्कुल, अगर लाउंजेस की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं अब थोड़े थोड़े हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, स्टेशनों पर फुटफॉल मिल रहा है। यही वजह है कि अब आईआरसीटीसी जो लाउंजेस, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनाती है, उन्हें एक्सपैंड करने जा रही है। अभी 6 शहरों में एग्जिस्टिंग है जहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई लाउंजेस तो ऐसे भी हैं जो प्री कोविड लेवल पर ही सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर नई दिल्ली पर जो 2 एग्जीक्यूटिव लाउंजेस बनाए हैं, यही वजह है कि अब 12 और शहरों में आईआरसीटीसी एग्जीक्यूटिव लाउंजेस और फूड प्लाजा खोलने जा रही है। फूड प्लाजा की बात करें तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक फूड प्लाजा शहजी खोला गया है, हिप हॉप उसका नाम रखा गया है। 24/7 आपको यहां पर अपनी पसंद का खाना मिलता है और काफी पॉपुलर ये हो रहा है। अभी मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे, लेकिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। तो और भी अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह के फूड प्लाजा आईआरसीटीसी खोलने जा रही है। इसके अलावा एक और मैं जानकारी देना चाहूंगी कि अब रेल नीर की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धीरे धीरे स्टेशनों पर फुटफॉल बढ़ रही है और रेल नीर की डिमांड बढ़ रही है। इसी के चलते कई ऐसे शहर हैं जहां पर आईआरसीटीसी रेल नीर के नए प्लांट्स भी लगाने जा रही है। तो ओवरऑल अगर बिजनेस के अलग अलग एवेन्यूज को देखा जाए तो एक बार फिर से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है आईआरसीटीसी, क्योंकि टिकटिंग टूरिज्म में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा ही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन अब जो नए एवेन्यूज हैं उन्हें एक्सप्लोर करने जा रही है आईआरसीटीसी। चलिए, ये खबर आपको दीपाली जी लाती हुई दिख रही हैं रेलवे क्षेत्र से। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम 5:1 स्टॉक स्प्लिट का इंतजार में है। जैसे ही काउंटर स्प्लिट होगा तो ये और अफोर्डेबल लेवल्स पर आता हुआ। वीरेंद्र जी, फिलहाल निफ्टी मजबूती से अब ऑलमोस्ट जो सुबह का लॉस था कवर करता हुआ और 17,780 आपके सामने। जी हाँ शैल जी, और इसका पूरा श्रेय जाता है, अगर आप देखें तो इस वक्त 2-3 स्टॉक्स को, और जिस क्रम में ऊपर है L&T और रिलायंस अब 2560 पे। तो जो सुबह बात हुई थी उसका क्रक्स याद रखिएगा ये था कि इंडेक्स पे इटसेल्फ के जो उसके खुद के आंकड़े होते हैं, जैसे पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स का ना होना या फिर FIs की हैवी लॉन्ग पोजीशंस, वो कम था। लेकिन स्टॉक्स जो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं वो निफ्टी का डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा। और निफ्टी आप देखिए करीब करीब प्रैक्टिकल जो आज की इंट्राडे रेंज थी उसमें हाईएस्ट जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। और बैंक निफ्टी के लिए एक एडवांटेज जो पोस्ट कर रहा है वो अब SBI पोस्ट करता हुआ। चंदन, SBI 453 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और ये कैंडल रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये थोड़ा सा अपना प्रेशर जो है वो शॉर्ट कवरिंग के सहारे रिलीज करने की तैयारी कर रहा है। 453.65 पिछले 4 दिन के कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आपकी अप्रोच क्या रहेगी SBI पे इस वक्त? अब दूसरा ऐसा दिग्गज जो कि एडवांटेज है एक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए भी। जी वीरू, देखिए SBI पे हम पूरा का पूरा पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिट्स इस आने वाले 2-3 वीक में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और PSU बैंक्स की यदि बारी आए तो SBI यहाँ पे दिग्गज है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 5 दिन का 6 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स काउंटर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपटिक बिल्कुल है और जो प्राइस सेटअप बन रहा है इंडिकेट कर रहा है कि 7 दिन पुराने जो स्विंग आई थे वहां तक के टारगेट भी यहाँ काउंटर छूता हुआ नजर आएगा। तो अब यहाँ पे जो
हायर सपोर्ट रहेंगे वो लगभग 444 के आसपास रहेंगे। 444 के स्टॉप लॉस से आपको लगभग 472 तक के अपसाइड अब एसबीआई दिखाता हुआ नजर आएगा। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और नज़र नहीं हटती रिलायंस इंडस्ट्रीज से। 2565 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक के बाद एक यहाँ पर शानदार ब्लॉक डील्स होती हुई। वीरेंद्र जी, आपकी इजाज़त हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आज निफ्टी का नवाब बनाते हैं। मेरे ख्याल से जो कंट्रीब्यूटरी प्लेट आपके सामने निफ्टी पर आती हुई दिखेगी, उसमें टॉप कंट्रीब्यूशन फिलहाल आपको दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। डायरेक्टर साहब वो भी दिखा दीजिए, देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पर आप तेज़ी ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल 2564 रिकॉर्ड हाई, और अब आप देखिए लगभग 100 अंकों में से 1/3 अंक आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी। शैल जी, एक और चीज़ देखिए, एक ट्रेड तो नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द डे एज ए ट्रेडर इसको अपने जहन में रखिएगा। मानस, एक स्टॉक जो कि पूरी इस सीरीज में प्रेशर में रहा है, और मैं क्लोजर टू एक्सपायरी, एक बार जरा आप यूपीएल देखिएगा, टाटा स्टील का मूव, ये टाटा केमिकल का मूव शानदार रहा, एसआरएफ का मूव शानदार रहा। अभी तक ये स्टॉक और रेस्ट ऑफ केमिकल्स में एक डिफरेंशियल है। 731.55 पे आज कल की हायर शेडो में ट्रेवल करता हुआ, ऑल दो इसमें कोई दुराय नहीं है कि नीचे 200 डेमा है, तो पूरा का पूरा सप्लाई जोन जो है वो 240 से 260 के बीच में 50 और 100 डेमा का है। लेकिन यूपीएल 2733 नाउ, इसमें आप कोई स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? शॉर्ट कवरिंग स्विंग, मेजर शॉर्ट कवरिंग स्विंग? देखिए 7-8 दिनों से स्टॉक ने एक चीज तो जरूर दिखाई है कि अब शायद नीचे के लेवल्स ना देखने को मिले। स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, तो मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ 742 के लेवल्स ब्रेक होने का। अगर 742 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। उस केस में शायद आपको 790 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 742 के ऊपर खरीदारी करिएगा 720 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर 790 से 800 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने इसीलिए पूछा, मैंने क्राइटेरिया है 742। अब 742 क्या है, आप समझ लीजिए कि आज से 4-5 रोज पहले करीब 11:15 बजे एक इंट्राडे हाई लगा था, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है 742, और साथ ही साथ 742 पे याद रखिएगा आपका आता है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो क्लियर हो जाए तब बात करेंगे। लेकिन आज सरकारी कंपनियों को खेमे को देख लीजिए, आरईसी, पीएफसी सब शानदार करते हुए। कुछ देर पहले मेरी नज़र गई थी बीएल पे 209.15 पे, चंदन 209.15, आई थिंक ये बीएल की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? 209.20 पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त डे हाई पर। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी सरकारी उपक्रम गवर्नमेंट यूनिट्स है, सब में अच्छा मोमेंटम है, और जो डेटा अट्रैक्शन बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है अच्छी रैली बनेगी। तो बीएल है उसको कंटिन्यूसली आप देखोगे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और इस एक्सपायरी में देखें तो लगभग 15% की रैली देखने को मिली है, और एक परफेक्ट बुलिश कैंडल आपको पूरे मंथली और एक्सपायरी बेसिस पे बना है। तो इतना अच्छा मूवमेंट साफ इंडिकेट कर रहा है कि पूरा का पूरा काउंटर बुल्स के ग्रिप में था। इसका जो इस महीने का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग 198 के आसपास है, और 10% ज्यादा मार्केट उससे ऊपर चल रहा है बीएल। तो मेरा मानना है और शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे बनेंगे। 203 204 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे। 222 तक का लेवल ये बीएल अब स्लोली आपको इस एक्सपायरी वीक में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ये रणनीति सरकारी डिफेंस मैन्युफैक्चरर बीईएल पर आती हुई ध्यान दीजिए। ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये काउंटर सुस्ताता हुआ, और दोबारा आप मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब जरा एक बार निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिखा दीजिए। दूसरे पायदान पर सबसे मजबूत इंडेक्स आज ये ट्रेड करता हुआ, और 13 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 13 के 13 आपको बढ़िया मूव में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में। एक स्टैक बना लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर रणनीति पीएनबी पर और बैंक ऑफ बड़ौदा पर मानस जायसवाल साहब सेट करेंगे। आपकी पहली पसंद जायसवाल साहब इन दोनों में, या कोई सरकारी बैंक आपको और अच्छा लगता हो तो? देखिए सुबह मैंने जो मेरा फर्स्ट कन्विक्शन आइडिया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था मार्केट ओपन होने के बाद, और मैं समझता हूँ कि वही सबसे बेहतरीन पीएसयू बैंकिंग नेम है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप पीएनबी में नजर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए पीएनबी पे एक हर्डल था 39 रुपीज का,
उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक छोटे से पुल बैक के लिए जहां पर आपके टारगेट 42 के रहेंगे, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। 38.30 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 42 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अब इस स्टॉक पर हम लोग समेटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स को और स्वागत करते हैं अपने मित्र वाजपेयी साहब का स्टूडियो में। नीरज जी, तेजी तो देखते ही बनती है एनर्जी स्पेस में। पूरा पावर पैक पावरफुल मूव देता हुआ। मतलब आज की थीम ही वही थी कि आप निफ्टी के टॉप गिनर्स देखिए, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसी, बीपीसी, जी लाइन से ऊपर से सारे पावर स्टॉक्स हैं। और अभी कोल इंडिया की हम लोग बातचीत भी सुन रहे थे। और रही सही कसर जो था वो आपके इंडेक्स ने पूरी कर दी है। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स अब 2% ऊपर है। कुछ समय पहले यहाँ पर ऑल टाइम हाई तो लग ही चुका था। एक्चुअली इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी एनर्जी इंडेक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और उस वजह से हम लोग 2% का मूव देख रहे हैं। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं 2% ऊपर। जी हाँ, रिकॉर्ड हाई आपके सामने इस इंडेक्स पर भी लगता हुआ। और ये तेजी ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेलन, इतना तो मुझे एकदम याद है, आपने हमारे सीधा सौदा की कप्तानों में टीम्स में देखा। चलिए, बिल्कुल सही मौका नीरज जी को कमान संभलवाने का। तो बिल्कुल आज पावरफुल स्टॉक्स, पावर सेक्टर फ्यूचर्स में आप देखिए ऊपर से 10 स्टॉक सिर्फ पावर सेक्टर के हैं और उसी में तेजी, क्योंकि दुनिया भर में जो है पावर की डिमांड अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ रही है। बिजली की, कोल की, फ्यूल की, गैस की, सब तरफ। और इसीलिए आपको दिख रहा है कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप में थोड़ी मजबूती, हालांकि बड़े वाले इंडेक्स जो हैं निफ्टी, सेंसेक्स, वो बिल्कुल फ्लैट से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ऊपर नीचे भी झूल रहे हैं। लेकिन मजबूत आपको पॉकेट में सेक्टर्स में सरकारी बैंकों में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस मौके पर आपको क्या करना चाहिए, चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की।